हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हो। मैं हूं ध्रुवेश पंचाल और आप देख रहे हैं साइबर सेल के यूट्यूब चैनल। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन एंड करियर्स इन इथिकल हैकिंग। इसमें हम हैकर कौन है, कितने टाइप्स के हैकर होते हैं, हैकिंग की टर्मिनोलॉजीज क्या है, हैकिंग लीगल है या इलीगल, इस फील्ड में करियर एंड स्कोप क्या है, हैकर बनने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है और इथिकल हैकिंग के लिए सर्टिफिकेशन कितने और कौन से हैं वो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि जिसने फेसबुक का पासवर्ड चुरा लिया या वाईफाई का पासवर्ड किसी ऐप से पता कर लिया या किसी ने किसी गेम में अनलिमिटेड कॉइन बना लिए तो उसको हम हैकर समझ बैठते हैं। एक्चुअली वो हैकर नहीं है। हैकर जो होता है वो अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज का और स्किल का यूज़ करके किसी का सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर और नेटवर्क में अनऑथराइज्ड एक्सेस गेन करता है और वो खुद के बनाए हुए टूल्स और टेक्निक्स का यूज़ करता है। हैकर अगर लीगली काम करता हो, अपने नॉलेज का उपयोग अच्छे काम में करता हो तो वो काफ़ी ज़्यादा पैसे भी कमाता है। अगर वो इलीगल काम करे तो उसको लाइफ टाइम जेल भी हो सकती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कुछ भी हैक करें तो पहले देखें कि वो लीगल है या नहीं, और इलीगल हैकिंग कभी नहीं करें। अगर आपने फिर भी इलीगल हैकिंग की तो आप लोग काफ़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। अब हम लोग हैकर्स के टाइप्स देखते हैं कि हैकर्स कितने टाइप्स के होते हैं। हैकर्स 3 टाइप्स के होते हैं, ब्लैक हैट हैकर, दूसरा व्हाइट हैट हैकर, तीसरा ग्रे हैट हैकर। हम पहले समझते हैं ब्लैक हैट हैकर। ब्लैक हैट हैकर वो होते हैं कि जो इलीगल वे से हैक करता हो और वो कुछ भी हैक करने से पहले ऑनर की परमिशन नहीं लेता, तो उसको हम ब्लैक हैट हैकर बोलते हैं। ब्लैक हैट हैकर वो 100% इलीगल है और उसको क्रैकर्स के नाम से भी पहचाना जाता है। अब हम समझते हैं व्हाइट हैट हैकर। व्हाइट हैट हैकर वो अच्छे हैकर होते हैं। वो हमेशा लीगल काम ही करते हैं और वो कुछ भी हैक करने से पहले सिस्टम ओनर से परमिशन ले लेता है और वो परमिशन रिटर्न होनी चाहिए। उसको हम सिक्योरिटी प्रोफेशनल और इथिकल हैकर के नाम से भी पहचानते हैं। अब हम समझते हैं ग्रे हैट हैकर। ग्रे हैट हैकर वो ब्लैक हैट हैकर और वाइट हैट हैकर दोनों का काम करता है, लेकिन ब्लैक हैट हैकर की तरह उनका इंटेंट गलत नहीं होता और वाइट हैट हैकर की तरह वो ऑनर से परमिशन नहीं लेता और वो खुद के बेनिफिट के लिए हैक करते हैं, तो उनको हम ग्रे हैट हैकर बोलते हैं। अब हम आगे इथिकल हैकर कौन होते हैं और उनका क्या काम होता है वो देखते हैं। इथिकल हैकर सिक्योरिटी प्रोफेशनल होते हैं। वो कोई भी सिस्टम, नेटवर्क और कंप्यूटर की सिक्योरिटी टेस्ट करता है ताकि हैकर उसको हैक ना कर ले, और वो सिस्टम में एग्जिस्टिंग लूपहोल्स को आइडेंटिफाई करता है और उसका एनालिसिस करके रिपोर्ट जनरेट करता है। वो कुछ भी ऑनर की प्रॉपर परमिशन लेके ही करता है। इथिकल हैकर लीगल वे से हैकिंग करे और सिक्योरिटी का टेस्टिंग एनालिसिस करे तो वो पैसे भी ज़्यादा कमाता है और साथ में रिस्पेक्ट भी ज़्यादा मिलती है। तो इसीलिए आप ऑलवेज लीगल ही रहना, लीगली हैक करना, कभी इलीगल मत बनना। अब हम आगे हैकिंग टर्मिनोलॉजीज देखते हैं। हैकिंग टर्मिनोलॉजी मीन्स जो भी वर्ड्स हैकिंग के फील्ड में ज़्यादा यूज होते हो वो समझते हैं। उसमें फर्स्ट है वर्नाबिलिटीज। वर्नाबिलिटीज मीन्स वेबसाइट के अंदर जो भी खामी हो या जो भी इम्प्लीमेंटेशन एरर हो कि जिससे वेबसाइट की सिक्योरिटी ब्रेक हो सके, तो उसको वर्नाबिलिटीज कहते हैं। दूसरा है थ्रेट। थ्रेट मीन्स वर्नाबिलिटी को जो भी एक्सप्लॉइट करता है उसको थ्रेट कहते हैं। एक्सप्लॉइट मीन्स हैक करना या सिक्योरिटी ब्रीच करना। तीसरा है रिस्क। रिस्क मीन्स वर्नाबिलिटी को एक्सप्लॉइट करके जो भी असेट डैमेज होती है उसको हम रिस्क कहते हैं। चौथा है असेट। असेट मीन्स एनी वेबसाइट और सिस्टम को एक्सप्लॉइट करने के बाद जो भी डेटा एक्सेस करने को मिलता है उसको असेट कहते हैं। पांचवा है हैकर। हैकर किसी भी कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क पे विथआउट मैलिशियस इंटेंट वो एक्सेस गेन कर लाता है। उससे वो कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क में कुछ भी कर सकता है। छठा है क्रैकर्स। क्रैकर्स का इंटेंट ऑलवेज मैलिशियस होता है। वो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क में एक्सेस को गेन कर लेता है और फिर उसकी असेट को डैमेज करता है। क्रैकर्स को ब्लैक हैट हैकर्स भी बोला जाता है। सातवां है पेनिट्रेशन टेस्टिंग। पेनिट्रेशन टेस्टिंग में वेबसाइट और नेटवर्क में सिक्योरिटी लूपहोल्स फाइंड करना और उसका रिपोर्ट जनरेट करना।
तो ये सब हैकिंग की इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज थी। हम इतना समझने के बाद भी किसी के मन में ये कन्फ्यूज़न होगी कि हैकिंग लीगल है या इलीगल, तो चलिए मैं आपकी ये कन्फ्यूज़न दूर करता हूँ। हैकिंग कभी भी ऑलवेज इलीगल नहीं होता। इथिकल हैकिंग तो कम्प्लीटली लीगल है। अगर आप लीगल वे से हैक करें तो वह कम्प्लीटली लीगल है, लेकिन आप ऑनर की परमिशन के बिना और मेलिशियस इंटेंट से कुछ भी हैक करें तो वो कम्प्लीटली इलीगल है। अभी पूरे वर्ल्ड में इथिकल हैकर की बहुत ज़रूरत है। अभी बड़ी-बड़ी कंपनीज उनकी वेबसाइट की सिक्योरिटी के लिए बग एंड बाउंटी प्रोग्राम भी करती है। उसमें वेबसाइट का बग फाइंड करके उनको रिपोर्ट करना है और वो रिपोर्ट को चेक करके बग फाइंड करने का और बग का रिस्क देखकर पैसे पे करती है। तो ऐसे पैसे भी कमा सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि हैकिंग किस वे में होता है, कितने फेस होते हैं और हैकर हैक कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हैकिंग के टोटल 5 फेस होते हैं। इस 5 स्टेप से ही हैकर हैक करता है। फर्स्ट है फुटप्रिंटिंग फेज। फुटप्रिंटिंग में अटैकर और हैकर टारगेट वेबसाइट की मैक्सिमम इंफॉर्मेशन गैदर करता है। सेकंड फेज है स्कैनिंग फेज। अटैकर फुटप्रिंटिंग फेज में जो भी इंफॉर्मेशन गैदर की हो उसकी हेल्प से टारगेट वेबसाइट में वल्नरेबिलिटीज और लूपहोल्स फाइंड करते हैं। तीसरा है गेनिंग एक्सेस फेज। गेनिंग एक्सेस फेज में अटैकर स्कैनिंग फेज में फाइंड की हुई वल्नरेबिलिटीज को टूल्स एंड टेक्निक की मदद से वो वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करता है। चौथा है मेंटेनिंग एक्सेस स्पेस। मेंटेनिंग एक्सेस स्पेस में अटैकर वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करके वेबसाइट के अंदर बैकडोर क्रिएट करता है और एक्सेस मेंटेन करता है। पांचवा है क्लियरिंग लॉग फेज। क्लियरिंग लॉग फेज में अटैकर वेबसाइट में जो भी एक्टिविटी करता है उसका वेबसाइट में लॉग क्रिएट होता है, तो वो लॉग को रिमूव करता है ताकि वेबसाइट में अटैकर का कोई एविडेंस न रहे। तो ये थे हैकिंग के फेज और अटैकर और हैकर इसी तरह हैक करता है। अब हम देखते हैं कि करियर्स इन हैकिंग हैकिंग के फील्ड में करियर्स है कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे देश में हैकर की बहुत ज़रूरत है, लेकिन ज़रूरत के जितने भी हैकर्स उपलब्ध नहीं है। अभी हमारे देश में डिजिटल युग शुरू हुआ है, तो हमारे देश में अभी 10 लाख से भी ज़्यादा हैकर की ज़रूरत है। हमारा देश में जो फ्रेशर या बिगिनर है उसकी सैलरी 2.5 लाख पर एनम से स्टार्ट होती है और एवरेज सैलरी 5,80,000 पर एनम है। और जो प्रोफेशनल है कि जिनका एक्सपीरियंस 6-7 साल का हो उनकी सैलरी 20 लाख से भी ज़्यादा है। अनदर कंट्री में फ्रेशर या बिगिनर की सैलरी $80,000 पर एनम है और एवरेज सैलरी $1.5 लाख है। और जो प्रोफेशनल है जिनका 6-7 साल का एक्सपीरियंस हो उनकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा है, जैसे $2.5 लाख है। हम आगे बढ़े तो इफ़ यू आर ऑनलाइन यू आर वर्नरेबल, मीन्स कि अगर आप इंटरनेट से जुड़े हो तो आप भी वर्नरेबल हो, क्योंकि कोई भी सिक्योरिटी किसी भी वक्त ब्रीच हो सकती है। मतलब कि इंटरनेट की सिक्योरिटी कभी सिक्योर नहीं हो सकती, क्योंकि वो कभी ना कभी तो ब्रेक होगी ही। अब हम देखते हैं कि हैकर बनने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। हैकर बनने के लिए प्रोग्रामिंग ज़रूरी है। हैकर के जैसा माइंडसेट होना ज़रूरी है। लॉजिकल और प्रैक्टिकल थिंकिंग ज़रूरी है। प्रोग्रामिंग के बारे में सब कुछ सीखना ज़रूरी है, लेकिन पता होना ज़रूरी है। हैकर बनने के लिए कंप्यूटर बेसिक जैसे कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और प्रोसेसिंग मेथोडोलॉजी पता होना चाहिए। वेब एंड इंटरनेट कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जैसे कि HTTP, DNS, वेब सर्वर, FTP, SMTP। नेटवर्क के कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जैसे कि TCP, IP, ARP, डिवाइसेस, राउटिंग एंड स्विचिंग कॉन्सेप्ट। ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट और यूज़ करना आना चाहिए, जैसे कि काली, लिनक्स, पैरोट, रेड हॉट, ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स बेस्ड है। फिर विंडोज़, एंड्रॉयड, iOS और मैक। ओवास टॉप 10 वर्नाबिलिटीज, गिटहब, बग बाउंटी प्रोग्राम, हैकिंग फोरम, ये सब कुछ पढ़ना जरूरी है। नई नई अपडेट्स के ब्लॉग्स एंड न्यूज़ भी पढ़ना जरूरी है। और सॉफ्ट स्किल लाइफ में हर फील्ड में बहुत काम आती है, तो सॉफ्ट स्किल भी अच्छी होनी चाहिए। आगे बढ़े तो हैकिंग इज एन आर्ट, प्रैक्टिस थ्रू अ क्रिएटिव माइंड। हैकिंग सीखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको उतना ही ज़्यादा समझ आएगा और हैकिंग करना आएगा। तो प्रैक्टिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू लर्न हैकिंग। अब हम इथिकल हैकिंग सीखने के लिए कौन कौन से सर्टिफिकेशन कर सकते हैं वो देखते हैं। सर्टिफाइड इथिकल हैकर की जो इसी काउंसिल का सर्टिफिकेशन है, कौन
कॉम्प्टिया सिक्योरिटी प्लस, ऑफेंसिव सिक्योरिटी सर्टिफाइड प्रोफेशनल, उसको OSCP भी बोला जाता है, GIAC सिक्योरिटी एसेंशियल, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी प्रोफेशनल। तो ये सब इथिकल हैकर बनने के लिए सर्टिफिकेशन है। आपको ये वीडियो देख के काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ समझ में न आया हो और आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं जल्द से जल्द आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा। ऐसे ही हैकिंग के और साइबर सिक्योरिटी के वीडियो के देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और ऐसे ही पोस्ट के लिए इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो प्लीज़ ज़रूर फॉलो कीजिए। थैंक यू।